कांग्रेचुलेशंस काजल, मैंने सुना है तुम एसडीएम बन गई। सो फाइनली तुझे भी पता चल ही गया कि मैं एसडीएम बन गई। हाँ, मैं बन गई एसडीएम। यार काजल, जब मुझे पता चला कि तुम एसडीएम बन गई मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। यार काजल, कौन है ये? तुम इसको जानती हो क्या? हाँ यार, मैं जानती हूँ इसे, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी कॉलेज की दोस्त है? लेकिन यार सच कहूँ ना तो उसकी पहनावे को देखकर तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारी दोस्त होगी। यार काजल, कौन है ये जो मेरी इस तरह बेइज्जती कर रहे हैं? अरे यार, कहाँ तेरी बेइज्जती कर दी और तू इतनी सी बात को लेकर इतना बुरा मान रही है। ये वैसे मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे काजल, तुम इस बेचारी से झूठ क्यों बोल रही हो? बोल दो ना इससे कि मैंने इसकी बेइज्जती ही की है। और जब ये बेइज्जती करने वाले काम करेगी तो इंसान की बेइज्जती ही की जाएगी। हर इसके कपड़े तो देखो, बिल्कुल गवारों वाले कपड़े पहन करके आई है। जब इसको पता था कि एक एसडीएम से मिलने के लिए जा रही है तो कम से कम ढंग के कपड़े पहना आती। कैसी गवारों वाली साड़ी पहन करके आई है। अरे अपना स्टैंडर्ड देखो और इसका स्टैंडर्ड देखो। तुम कहाँ एक एसडीएम बन चुकी हो और ये गाँव की गवार है। क्या तुम अब भी ऐसे लोगों से दोस्ती रखती हो? अरे मैं कहाँ दोस्ती रखती हूँ यार, मैं तो पप्पा इन लोगों को भूल चुकी हूँ। अब यही लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब इसको पता चला कि मैं एसडीएम बन गई हूँ तो आ गई मेरे पास काम मांगने के लिए। लेकिन अनुष्का, अभी मेरे ऑफिस में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं तुझे दे सकूँ। नहीं काजल, तू मेरे बारे में गलत समझ रही है। मैं तेरे पास काम मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। अरे मिलने का तो बहाना है तेरा, साफ साफ बोल दे ना कि तू काम मांगने के लिए आई है। अरे यार काजल, तुम्हें अपनी दोस्त से जो भी बात करनी हो ना जल्दी कर लो, क्योंकि इसको पता नहीं है आज तुमसे मिलने के लिए जिले के आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं। और अगर उनको पता चल गया कि तुम्हारी दोस्ती ऐसे गवारों से भी है तो उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ अनुष्का, रोहित ठीक कह रहा है। आज ना आईएएस ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ रहे हैं डिनर के लिए। तो तुझे जो भी कुछ बात करनी है ना प्लीज जल्दी कर ले, क्योंकि तू तो अपनी जिंदगी में कभी आईएएस ऑफिसर से मिली नहीं होगी तो तुझे क्या ही पता होगी कि उनकी क्या रेपुटेशन होती है। अब तू मेरी दोस्त है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आईएएस ऑफिसर आ रहे होंगे तो मैं तुझे उनसे मिलवा दूंगी, लेकिन तुझे ना ये अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। चल तू मेरे साथ घर के अंदर, मैं तुझे दूसरे कपड़े दे देती हूँ। अरे काजल, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इस गवार को अपने घर में ले जा रही हो? यार तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा घर कितना लग्जरी है और अगर उसमें कुछ भी सामान टूट गया तो क्या होगा? ये तो मैं भूल गई कि मेरे घर में कितना महंगा महंगा सामान है। अगर कुछ भी टूट गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अनुष्का, तू ये देख रही है ना, ये मेरा ही घर है और इसे बनाने में पूरे 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। लेकिन काजल, तुझे एसडीएम बने हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, फिर तूने इतनी जल्दी 3 करोड़ रुपए अपने घर में कैसे लगा दिए? अब ये लोग इसे ये भी समझाना पड़ेगा। बेटा, एसडीएम की पोस्ट ना कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अगर मैं चाहूँ तो कितनी भी रिश्वत ले सकती हूँ और मैंने उसी रिश्वत से ये घर बनाया है। मैडम, अगर आपकी मीटिंग हो गई हो तो जल्दी चलिए, आपकी सीएम साहब के साथ भी तो मीटिंग है। हाँ बस 2 मिनट रुकिए, अभी चलते हैं। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। कांस्टेबल, तुम इसे क्यों मैडम बोल रहे हो? यहाँ के एसडीएम तो मैं हूँ ना। मुझे लगता है तुम अभी इनके बारे में जानते नहीं हो। अगर ये चाहे ना अभी कभी तुम्हें सस्पेंड कर सकते हैं, इसलिए मैडम को सैल्यूट मारो। सॉरी मैडम, मैं आपके बारे में जानता नहीं था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैडम इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं। क्या अनुष्का, तुम इस जिले की आईएएस ऑफिसर हो? तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काजल, बताती तो मैं तुम्हें तब ना जब तुम मुझे बोलने का मौका देती। अरे मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही थी। और हाँ, जो आईएएस ऑफिसर तुम्हारे घर पर डिनर के लिए आ रहे थे ना, वो कोई और नहीं था, मैं ही थी। लेकिन यार, तुम्हें एसडीएम बने हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, लेकिन तुमने रिश्वत लेनी भी शुरू कर दी। काजल, वैसे तो तू मेरी दोस्त है, लेकिन तूने रिश्वत लेकर अच्छा नहीं किया। इसके लिए मैं तुझे सस्पेंड भी कर सकती हूँ और तुझे इसकी सजा भी दिलवा सकती हूँ। नहीं मैडम, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आगे से कभी रिश्वत नहीं लूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काजल, रिश्वत तो तुम तब लोगी ना जब तुम इस डिपार्टमेंट में रहोगी, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी। चलो कांस्टेबल, हम चलते हैं। चलती हूँ मैं।